हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रोफेसर राज राठी। ओके, आज हम सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं किसी का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का जो लास्ट पेपर हो चुका है अपना। ओके, अब काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का सॉल्यूशन प्लीज़ डाल दीजिए, तो इसीलिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का आज हम स्टार्ट करने वाले सॉल्यूशन। काफ़ी इजी पेपर था लेकिन काफ़ी बच्चों को कुछ क्वेश्चन टफ भी गए हैं, तो कुछ जो क्वेश्चन टफ गए आपकी एक रिवीजन हो जाएंगी, और जो स्टूडेंट के पास ऑलरेडी पेपर नहीं है तो उन पेपर को पर्टिकुलरली मैंने डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं कमेंट्स के अंदर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल बिंदास मुझे टेक्स्ट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको 100% दूंगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं थोड़े फास्ट लेने वाला हूँ, क्योंकि जनरली हमारा 49 क्वेश्चन का पेपर था, तो यहाँ पे 49 क्वेश्चन काफी कंप्लीटली हमें कवर करने हैं। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कौन सा था? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स पूछे आपको, यहाँ पे कौन से होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आपको पूछे, और नीचे ऑप्शन दिए हैं जो कि आपको देख सकते हो। अपने पेपर चेक करो, अपने पेपर हाथ में ले लो सबके सब। ओके, और वहां पे चेक करो कि अपना पर्टिकुलर पेपर कौन सा आपका। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर पर्टिकुलर कौन से होते हैं? आप पहला है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड मतलब दोज कंपाउंड विच कंटेनिंग पर्टिकुलरली कार्बन रिंग, तो डेफिनेटली आपके पर्टिकुलर एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं। एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड आपके ये भी हो सकते हैं, वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपका क्या है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, या फिर सल्फर जैसे कंपाउंड आपके हेट्रो एटम्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो हमारा सी और डी ऑप्शन तो आपको नन ऑफ द अबव दिया है, तो वो तो निकल गया। एरोमेटिक कंपाउंड में हम पर्टिकुलरली ये ज्यादा बेटर करेंगे कि एलिफेटिक जो हमारा बी ऑप्शन दिया है आपको, एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि एलिफेटिक हमारा होता है और दिस इज अ साइकिल मॉलिक्यूल जो रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्मेट होता है। ओके, दैट इज एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड हमारा राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। जो स्टूडेंट का गलत हुआ है वो चेक कर लीजिए एक बार। ओके, क्वेश्चन चेक करते चलो अपने। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोला है। क्या बोला इसने? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मैंने अभी बताया आपको कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं? आर दोज कंपाउंड विच कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपको क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन, आपका हाइड्रोजन, सॉरी आपका ऑक्सीजन एंड सल्फर। एटलीस्ट एक तो भी एटम आपके रिंग के अंदर इस हेट्रो एटम्स का प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही हम ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? हेट्रो एटम बोलेंगे। सबसे पहला ए ऑप्शन दिया आपको पायरिन। पायरिन इज अ पॉलीसाइक्लिक रिंग। ओके, पॉलीसाइक्लिक बेंजीन रिंग होती है पायरिन कंपाउंड। आपका पायरिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मतलब इसके अंदर सिर्फ बेंजीन रिंग कंटेन होती है। सो दैट इज द रीजन। ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे तो ये कट गया हमारा। पर्टिकुलरली ये आपकी पायरिन रिंग होती है। देख लो, आप चेक कर लो एक बार, जिनका गलत हुआ है आंसर वो चेक कर लीजिए पायरिन क्या होता है। काफी स्टूडेंट ने पायरिन का आंसर दिया था, बट दैट इज अ रॉन्ग आंसर। ओके, जनरली पायरिन आपका इस तरह का स्ट्रक्चर है। दिस इज अ पायरिन रिंग। ओके, पॉलीसाइक्लिक रिंग बोलते हैं हम इसको, पॉलीबेंजीन रिंग, जिसमें 4 मेंबर की आपकी बेंजीन रिंग फ्यूज रिंग के फॉर्मेट में होती है। दिस इज द पायरिन कंपाउंड। यहाँ पे आपको कहीं पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है कि आपको? यहाँ पे कहीं भी हमारा पर्टिकुलरली हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल नहीं है। सो दैट इज द रीजन पायरिन का ए ऑप्शन जो है हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन दिया आपको थायोफिन, बी ऑप्शन दिया आपको थायोफिन। थायोफिन कंपाउंड क्या है? थायोफिन इज अ मॉलिक्यूल विच कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग विद कंटेनिंग सल्फर। सल्फर के साथ आपको मैंने एग्जांपल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने जब पढ़ा था, तब मैंने आपको हेट्रोसाइक्लिक के कुछ एग्जांपल लिख के दिए थे, जिसके अंदर आपका थायोफिन का भी एग्जांपल था। आप चेक कर लीजिए थायोफिन का एग्जांपल है या नहीं है वहां पे। ओके, अब थायोफिन हमारा सेकंड ऑप्शन है, तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, यही हमारा आंसर होगा बी वाला। ओके, क्योंकि इसके अंदर सल्फर कंटेंट है आपका। यहाँ पे हमारा 5 मेंबर की रिंग दिख रही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, बिकॉज सल्फर की एक लोन पेयर इनसाइड द रिंग है, तो उसको भी आपको कंसीडर करना है क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होती है। दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली ये रेजोनेंस कर रही है, इसलिए मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू द एरोमेटिक कंसेप्ट हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एरोमेटिसिटी होंगी। तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थायोपिन। और हमारा कौन सा? ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। सो दैट इज द रीजन आंसर क्या आ गया? बी आ गया। थर्ड और सी नंबर और डी नंबर भी चेक कर लेंगे हम। अब आपको सी नंबर जो दिया है आपको फिनॉल मॉलिक्यूल दिया। ओके, फिनॉल क्या होता है आपका? बेंजीन रिंग विद कंटेनिंग OH मॉलिक्यूल, आपका ये होता है फिनॉल मॉलिक्यूल। सेकंड जो लास्ट वाला दिया वो एनिलीन कंपाउंड। अगेन एनिलीन में भी क्या होता है आपका? बेंजीन रिंग ही होती है विद कंटेनिंग OH की जगह सिर्फ आपका NH2 कंपाउंड होगा।
तो ये दोनों भी आपके ये क्या हो गए, ये आउटसाइड द रिंग है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी आउटसाइड द रिंग है, हमें इनसाइड द रिंग होना चाहिए था हेटेरो एटम्स, उसी को हम हेटेरोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। तो ये भी आपकी क्या होगी, पर्टिकुलरली एरोमेटिक रिंग हो गई, बट दे आर नॉट अ हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सो सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। पायरिन भी आपका देख लिया हमने स्ट्रक्चर उसका, तो आंसर क्या है हमारा, बी है थायोफिन कंपाउंड। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड काफी बड़ा दिया है आपको यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड काफी आपको बड़ा दिया। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा क्या करना है आपको, जो क्वेश्चंस को काफी टाइम लगता है, रीड करने को ही टाइम लगता है, ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं करना बोल रहा हूं मैं आपको। ओके, आगे छोड़ना है, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने, जब हमें टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा तब ऐसे क्वेश्चन को रीड करना है आपको। फिलहाल तो हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेंगे। काफी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा माइंड सेट लगाने की जरूरत है आपको यहाँ पे। द ग्रुप क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड्स विच कैन बी एक्सप्रेस बाय जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला आपको मालूम है, होमोलोगस सीरीज आपकी एक्सप्लेन करती है, and in which two consecutive members differs by 14 in their molecular masses। मतलब आपकी जो पर्टिकुलर सीरीज है, नीचे आपको दिए हुए ऑप्शंस, होमोलोगस सीरीज, होमोजीनियस सीरीज, हेट्रोजीनियस सीरीज एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनका मास किससे अलग होगा, आपका 14 मासेस से अलग होगा, मतलब 14 से इंक्रीज होगा। अब 14 मास किसका इंक्रीज होता है, आपका होमोलोगस सीरीज अगर हम चेक करें तो दैट इज CH3 मॉलिक्यूल इथेन है आपका, पहले मीथेन आ जाएगा, मीथेन को हमने स्किप कर दिया यहाँ पे। ओके, क्योंकि अभी हमें 14 नंबर से इंक्रीज करना है। ओके, अब यहाँ पे देख लो ये मॉलिक्यूल CH3 है, CH2 में क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर एक CH2 एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने। ओके, तो अभी ये कौन सा हो गया आपका, प्रोपेन नाम हो गया सर इस कंपाउंड का। ये हमारी होमोलोगस सीरीज है। यहाँ पे जो 14 नंबर का मास दिया वो किसका है, आपका 14 का मास है आपका CH2 कंपाउंड का, क्योंकि कार्बन आपका 12 मास देता है, हाइड्रोजन आपका 2 देता है, तो टोटल कितने हो गए, 14 हो गए। सो दैट इज द रीजन 14 मास, मतलब हमारे CH2 क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, और एक CH2 एंटर होगा कब, जो आपका ब्यूटेन आएगा, अगेन CH2 इंक्रीज होते होते जाएंगे अप टू द डिकेन कंपाउंड, जो कि क्या है हमारी होमोलोगस सीरीज है। तो हमारा आंसर क्या होगा, चलो ढूंढ लो हमारे होमोलोगस सीरीज का आंसर कहाँ पे दिया है उन्होंने, कौन से ऑप्शन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका होमोलोगस सीरीज का आंसर है आपका पर्टिकुलर बी ऑप्शन में, तो हमारा क्या होगा, बी होगा। जो आंसर की हमारी प्रोवाइड हुई है, ओके, उसके अंदर आपको गलती से कंप्यूटराइज प्रिंट वहां पे सी हो चुका है, तो वो आपने गलतियां कर लेना, वो गलती सुधार लेना। ओके, सो गलती हमारी हो चुकी है, कंप्यूटराइज प्रिंट हुई थी वो। ओके, जिन्होंने कंप्यूटराइज आंसर की बनाई है उन्होंने वहां पे टाइपिंग में गलती कर दी है। एनीवेज गाइज, ये सॉल्यूशन आपको इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक हो चुकी है आंसर की में, तो वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। इवन इन द केस कि आने वाले जो एग्जाम से हमारे मतलब जो टेस्ट होगी उन सबके सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, तो इसीलिए प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले टेस्ट सीरीज और आने वाली नेम रिएक्शन के जो मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूं इसको इसकी पूरी जानकारी आपको मिलती रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड हो गया हमारा, चलो फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर द होमोलोगस सीरीज दिया है, अगेन देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, वहां पे नॉट करेक्ट नहीं होना चाहिए था, वहां पे करेक्ट होना चाहिए था। ओके, सो वहां पे सुधारना कर लो अपनी। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पेपर दिया है आपके पास, जो पेपर है वहां पे नॉट नहीं, वहां पे क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। सो क्या आना चाहिए क्वेश्चन वहां पे, विच वन इज करेक्ट फॉर द होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज के लिए कौन सा आपका नीचे का जो ऑप्शन दिया है वो आपका सही होगा। तो ये हम देख लेंगे होमोलोगस सीरीज के लिए कौन सा सही होगा। सिंपल सा लॉजिक है, पहला ए देख लो, ऑल मेंबर्स हैविंग अ जनरल फार्मूला, दैट इज राइट। ओके, होमोलोगस सीरीज में हर एक का क्या है, जनरल फार्मूला, दैट इज CH4, आपका सेकंड है C2H6 मॉलिक्यूल, थर्ड है आपका C3, दो हाइड्रोजन से बढ़ते जा रहा है, मतलब मॉलिक्यूलर मास 14 से बढ़ते जा रहा है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, तो ये आपके सबके जनरल फार्मूला पॉसिबल है डेफिनेटली। तो आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए सर। लेकिन फिर भी हम बी और सी और डी को भी चेक कर लेते हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ रही तो। ऑल मेंबर्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, हाउ इट इज पॉसिबल, आपके अगर होमोलोगस सीरीज के अंदर सबके सब अलग अलग मॉलिक्यूलर मास दिखा रहे, अलग अलग कार्बन है, मतलब किसी में 2 तो किसी में 3, किसी में 4, 5, 6 कार्बन है, तो उनकी हर एक की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो काफी डिफरेंट होगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर बी जो केमिकल प्रॉपर्टीज दिखा दैट इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो दिया है आपको, ऑल मेंबर्स हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, हाउ इट इज पॉसिबल, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है। हमारे जो स्टार्टिंग के 4 मेंबर्स है C4H10 तक ये हमारे गैसियस नेचर के अंदर होते हैं, बाकी के हमारे सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में आते हैं।
तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑल मेंबर्स हैविंग अ फंक्शनल ग्रुप, हमारे पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज मतलब अल्केन अल्कीन अल्काइंस के अंदर फिलहाल कोई भी फंक्शनल ग्रुप की एंट्री नहीं होती है। जनरली अल्केन का एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो अल्केन के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या आपका? अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कोई नहीं है। मतलब बी, सी और डी आपको गलत दिए हुए ऑप्शन से आपका सही आंसर कौन सा है? ए वाला है। तो उन्होंने वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक की है, क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछ लिया विच इज नॉट करेक्ट पूछा है, लेकिन एक्चुअली वहां पे होना चाहिए था करेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि नॉट करेक्ट तो वहां पे आपके तीनों भी है। सो इसीलिए हमें वहां पे क्या होना चाहिए? करेक्ट। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है वो क्या होगा? ए होगा, कि सबका आपका क्या है? एक जनरल फॉर्मूला उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो वो जनरल फॉर्मूला हमको पता है जो कि अकॉर्डिंग टू होमोलोगस सीरीज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रेफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ड्यूरिंग द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर लगानी है आपको किसकी? नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड मतलब दोज कंपाउंड विच कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल कंटेनिंग मेनी कंपाउंड्स। ओके, इसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? पॉलीफंक्शनल। तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है सीनियरिटी टेबल। अकॉर्डिंग टू द सीनियरिटी टेबल यहाँ पे हमारी ऑर्डर क्या होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी टेबल सर हमें पर्टिकुलरली सबसे टॉप पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद ईस्टर, अमाइड, एसिल क्लोराइड, उसके बाद साइनाइड, देन अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, इस तरह का सीक्वेंस होता है। ओके, वो आप टेबल चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस दिया है उन्होंने ऑप्शन नंबर ए के अंदर देख लो, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड ए में जो दिया है सीक्वेंस, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है। तो ये तो आपको क्लियर है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा टॉप पे होता है। तो आपके जो बाकी के 3 ऑप्शन है वो पहले ही मिट गए। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको क्या करना है? ऑप्शन चेक करने हैं। हमें इतना नॉलेज है, माना कि अगर पूरी आपकी लर्न नहीं है सीरीज, इन दैट केस अभी स्टार्टिंग हुआ है, तो अगर नहीं लर्न हो सकती है इतनी बड़ी सीरीज इतने जल्दी, तो फिर क्या करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपका टॉप पे है, ये तो आपको याद होना चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपका टॉप पे है तो पहला ही ऑप्शन में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप पे दिया है, लेकिन बाकी सारे ऑप्शन में उन्होंने क्या किया है? कार्बोक्सिलिक एसिड को कभी सेकंड, कभी थर्ड और कभी फोर्थ नंबर पे दे दिया, जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट कंपाउंड आपको SO3H दिया है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। सल्फोनिक एसिड आता है, उसके बाद आपका अमाइड आता है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ईस्टर के बाद अमाइड होता है, लेकिन ईस्टर का ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो अमाइड आ गया वहां पे। उसके बाद जो आपको दिया है वो अल्डिहाइड कंपाउंड है, तो जो कि हमारी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट सीरीज है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे टॉप पे है। तो इसलिए बोलता हूं मैं हमेशा क्वेश्चन जब रीड करते हो आप, तो जैसे ही आपको क्लिक हो जाता है कि इसका पर्टिकुलरली सीक्वेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप पोजीशन पे, तो पहले ऑप्शन चेक कर लो। आधे क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे विदाउट एनी पर्टिकुलरली कंप्लीटली सॉल्विंग क्वेश्चन। आपको कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ट्रिक से ये क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करने की क्या होती है? जब भी टेस्ट पेपर दो आप, माना कि मैंने काफी स्टूडेंट जो अब हम पेपर कंडक्ट करें वो ऑनलाइन पेपर है, तो जैसे ही टाइम पीरियड खत्म हो जाता है आपका ऑनलाइन पेपर सबमिट हो जाता है। और जनरली आने वाले सब एग्जाम्स भी आपकी JEE मेन, एडवांस, ये सब ऑनलाइन प्रोसेस है आपकी, जैसे कि नीट भी आपकी ऑनलाइन हो सकती है। सो दैट इज द रीजन आपको ऑनलाइन सबमिशन के लिए काफी करेक्ट रहना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा, इसका आंसर क्या आ गया? हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर आ गया, जो कि हमारा फर्स्ट सीरीज में दिया है। जो टॉप आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको आईयूपीएसी नेम पूछा है उन्होंने, CH3/CH2 कंपाउंड दिया है। ओके, आईयूपीएसी नेम देख लेते हैं हम इस कंपाउंड का, हम स्ट्रक्चर निकाल लेंगे। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जनरली क्वेश्चन आपको कंडेंस फार्मूला में देते हैं, यहाँ पे उन्होंने वही यूज किया है, कंडेंस फार्मूला। CH3/2 किया है, उसके बाद उन्होंने दिया है मॉलिक्यूल CH3/2 CH दिया है, और उसको अटैच कर दिया उन्होंने आपका CH3 मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पे भी उन्होंने बॉन्ड नहीं दिखाया। तो कंडेंस फार्मूला है हमारा, सिंपल है। कंडेंस फार्मूला को आपको स्ट्रक्चर में निकालना, नॉर्मल स्ट्रक्चर में निकालना जरूरी है। CH3/2 है, मतलब ये CH को 2 CH3 अटैच है, इसका मीनिंग ये होता है। और ये आपका CH3 बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर ये आपको निकालते आ गया तो ये इजीली क्वेश्चन आपका आंसर रेडी हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अगर हम इसको आईपीसी नेम देते दैट इज 1 2 3, तो 2 पे कौन रहना चाहिए? ब्रांच। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सेकेंडरी प्रेफिक्स मतलब ब्रांच को सबसे पहले हम लिखते हैं। तो 2 मिथिल आ गया, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हमारी? प्रोपेन है। तो चलो ढूंढ लो हमारा ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे। 2 मिथिल प्रोपेन कहाँ पे दिख रहा है आपको? ए ऑप्शन में हमारा इथॉक्सी मिथेन, सॉरी, ए ऑप्शन में आइसोप्रोपिल मिथेन दिया है।
आइसोप्रोपिल मीथेन नहीं, आपका आइसोब्यूटेन है आपका ये कंपाउंड, तो आइसोप्रोपिल का तो ऑप्शन आएगा ही नहीं। और ऐसे भी आइसोब्यूटेन क्या है आपका कॉमन नेम है, हमें वहां पे पूछा गया है आईयूपीएसी नेम। तो सेकंड ऑप्शन जो दिया है आपको 2 मिथिल प्रोपेन दिया है, दैट इज राइट आंसर। ओके, वहां पे आप स्पेस दिया है, जनरली आपके आईयूपीएसी नेम में स्पेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो दे सकते हैं आपको, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक काफी हो जाती है, तो ये आपको कंसिडर करना जरूरी होता है। ओके, तो ये आंसर क्या हो गया हमारा, बी आंसर हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो मॉलिक्यूल दिया है उसका आईयूपीएसी नेम पूछा उन्होंने। चलो चेक कर लो, अब आपके पास पेपर है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब जिनका आंसर जो है वो कमेंट कर सकते हैं, सर मेरा आंसर तो ये आया था, आपके हिसाब से तो ये गलत है, क्या सही है, ये आप देख लो। मतलब अगर वैसे तो आपके पेपर चेक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर इन दैट केस आपको किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो यहाँ पे आपकी सॉल्व हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा CH3 ऑक्सीजन है, उसके बाद आपको C2H5 दिया है। C2H5 मतलब क्या, आपका CH2CH3 कंपाउंड है। आपको वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्मेट में देते हैं, लेकिन आपको स्ट्रक्चर में निकालना जरूरी है। कौन सा मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, ईथर कंपाउंड है हमारा। क्या है ये, ईथर है फंक्शनल ग्रुप, ये तो कंफर्म हो गया। अब ईथर को हम आईयूपीएसी नेम जो देते हैं वो किस तरह से देंगे हम आईयूपीएसी नेम, हम उसको अल्कोक्सी अल्केन के फॉर्मेट में नाम देते हैं। क्या देते हैं हम, अल्कोक्सी अल्केन। अब हमें इसका नाम ढूंढना है यहाँ पे। अब इसका नाम ऑप्शन पहले चेक कर लो अल्कोक्सी अल्केन में। यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलरली 4 ऑप्शन जो है, इथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी इथेन और मिथिल मिथिल इथर, मिथिल इथर, इथिल इथर दिया। इथिल जब भी आएगा, इथर कंपाउंड आप नेम में हम कॉमन नेम में देते हैं। ओके, इथिल मिथिल अल्फाबेटिकली इथिल पहले लिखते हैं, मिथिल बाद में लिखते हैं और इथर उसके आगे लिखते हैं। दिस इज द कॉमन नेम सिस्टम। बट हमें आईयूपीएसी में पहले अल्कोक्सी लिखना है। हमेशा याद रखना अल्कोक्सी क्या लिखेंगे आप, स्मॉल अल्किल ग्रुप जो होगा, जो ऑक्सीजन को अटैच है, वो आपको लिखना है, स्मॉल अल्किल ग्रुप। तो यहाँ पे हमारी लॉन्गेस्ट चेन, तो यहाँ पे सर 1 और 2 ये हमारे CH2CH3 कंपाउंड दिख रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी अगर ये आ रही है तो ये हमारी क्या होगी, स्मॉल चेन। और ऐसे भी हम अगर कंसीडर करें तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में, माना कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन सेकेंडरी प्रीफिक्स के टेबल में हमने बताया है कि आपका जो अल्कोक्सी होता है वो क्या होता है, आपका सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो इसीलिए हमारा ये जो मिथॉक्सी है ये क्या हमारे लिए सेकेंडरी सफिक्स है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये आ जाएगा मिथॉक्सी सर। एंड देन आफ्टर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो अल्केन के फॉर्मेट में लिखनी है आपको, क्या है, 2 कार्बन की, तो क्या आ जाएगा आपका इथिन आ जाएगा। चलो ढूंढ लो ये ऑप्शन कहाँ पे आपका, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये ऑप्शन आपको बी दिया है, मिथॉक्सी इथेन दिया था, दैट इज द आंसर। पर्टिकुलर ये आंसर आ जाएगा। स्मॉलेस्ट अल्किल ग्रुप को आपको ऑक्सीजन के साथ अटैच करना है, ये मत भूलना आपके। ओके, तो दिस इज द अल्कोक्सी अल्केन, जो अल्कोक्सी फॉर्मेट में लिखते हैं हम, वो स्मॉल अल्किल ग्रुप होता है, और जो अल्केन में होता है वो आपका लार्ज अल्किल ग्रुप होता है। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो आप। काफी ऐसे क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, तो ये क्वेश्चन ज्यादा करके पूछते जाते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का बी आंसर, जिसका नाम है मिथॉक्सी इथेन। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 चेक कर लेंगे हम क्या है, तो पहले रीड कर लो क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 दिया है आपको आईयूपीएसी नेम ऑफ द दिस कंपाउंड, पढ़ने को आपको आईयूपीएसी नेम दिया है, आपको एक कंपाउंड दिया है, उसका आईयूपीएसी नेम पूछा गया है। चलो उस कंपाउंड को लिख लेते हैं पहले। तो CH3 दिया है आपको यहाँ पे, उसके बाद दिया है आपको CH, और उसी को ब्रैकेट में उन्होंने क्या किया, OH लिखा है। मैं आपको कंडेंस फॉर्मूला में लिख के दिखाता हूँ, ये जो कि क्वेश्चंस में आया है, CHOH ऐसे कंपाउंड को आपको हमेशा पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखना है। बाद में आपको दिया है CH2, अगेन CH2 दिया है, उसके बाद आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है। यहाँ पे 2 आपके फंक्शनल ग्रुप है, एक OH और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अकॉर्डिंग टू द रूल सीनियरिटी टेबल को फॉलो करना है। प्रायोरिटी ऑर्डर किसको जाएंगी, फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को, कैसे भी, क्योंकि सीनियरिटी टेबल में वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है, आपका सबसे टॉप पोजीशन पे है, और ऐसे भी वो टर्मिनल पे, तो उसको ही फर्स्ट नंबर आएगा। तो पहले हम नॉर्मल स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। ये कंडेंस फॉर्मूला को नॉर्मल में निकाल लो। CH को अटैच करो, आपका OH अटैच है, उसके बाद CH2 है, अगेन इन्होंने एक CH2 दिया है, एंड देन आफ्टर दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड OH आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग आप करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट, बिकॉज सीनियरिटी टेबल में टॉप पे और ऐसे भी आपका टर्मिनल पे। तो 1 2 3 4 आ गया, इसको आ गया 5। हमारा जो OH है वो कौन से कार्बन को अटैच हुआ है, 4 नंबर के। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सर दोनों भी फंक्शनल ग्रुप है क्या, दोनों भी सफिक्स यूज करना है, नहीं। आपका जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए आपको क्या यूज करना है, उसके लिए आपको सफिक्स यूज करना है।
प्रिंसिपल मतलब जिसको प्रायोरिटी हमने स्टॉप दी है उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे, और जिसको आपके लिए पर्टिकुलर सेकेंडरी पर्टिकुलरली एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड, अब आप इसको OH को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड कंसीडर करेंगे। सो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड के लिए सर हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। कौन सा प्रीफिक्स है हमारा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कहाँ लिखते हैं हम, स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो व्हाट इज द प्रीफिक्स ऑफ द OH कंपाउंड, हाइड्रोक्सी बोलते हैं हम OH को, क्या बोलते हैं प्रीफिक्स में, हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, चेक कर लो यहाँ पे आप, इसका नाम क्या आ जाएगा 4। अब इसके अलावा तो कोई ब्रांच है ही नहीं आपके कंपाउंड के अंदर, तो इसके अलावा अगर ब्रांच नहीं है तो फिर क्या आना चाहिए इसका नाम, पर्टिकुलरली आपका 4 हाइड्रोक्सी पहले लिख देंगे हम। चलो चेक कर लो, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग कर दिया 4 हाइड्रोक्सी, तो कौन कौन से ऑप्शन में 4 हाइड्रोक्सी हम वो चेक कर लेंगे। मतलब आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ जाएंगे याद 100%। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया है 4 हाइड्रोक्सी 1 ऑप्शन में, और आपको दिया है डी ऑप्शन में 4 कार्बोक्सी। तो कार्बोक्सी तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड है। हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है। अब दोनों में भी उन्होंने ओइक एसिड किया, बट कार्बोक्सी की जगह हम क्या लगाएंगे, हाइड्रोक्सी लगाएंगे। कार्बोक्सी नहीं है हमारा यहाँ पे कंपाउंड, तो ये ए आंसर हमारा सबसे सही आ रहा है। इसीलिए कहता हूं मैं, जब भी आप IUPAC नेम को अगर किसी कंपाउंड का देते हो, तो अगर स्टार्टिंग कर दी आपने तो पहले स्टार्टिंग में ऑप्शन चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन में ये स्टार्टिंग आती है। अगर किसी ऑप्शन में ये स्टार्टिंग आती है तो इन दैट केस पर्टिकुलरली वो क्या होगा, आपका IUPAC वही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि हमारा 4 हाइड्रोक्सी उसी में आ रहा है। चलो ठीक है, फिर भी हम आगे का नाम लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, पेंटानोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इस कंपाउंड को, पेंटानिक एसिड। दिस इज द नेम पर्टिकुलरली जो इसके ऊपर आ चुका है। ओके यहाँ पे सो ये पेंटानिक एसिड आ जाएगा यहाँ पे पर्टिकुलरली कंपाउंड का। सो दैट इज द रीजन ये पेंटानिक एसिड आपका यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट आपका जो 8 नंबर का क्वेश्चन था हमारा, इसका आंसर क्या आ गया, आपको ए आंसर मिल गया। हम करते हैं अब मूव क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन भी 9 मैंने आपको पहले भी बताया, क्वेश्चन नंबर ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, अगर आपके फंक्शनल ग्रुप अगर आपके कंपाउंड में 2 से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप हो, तो 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है आपको, 2 से ज्यादा मतलब सर 3 4, तो ऐसे समय पे आपको अगर कार्बन में आप कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अगर ऐसे कंपाउंड आते हैं तो आपको इनको नंबर नहीं देना है। आपको ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उसको नंबरिंग पास करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, चलो क्वेश्चन नंबर 9 चेक कर लो, काफी इंटरेस्टिंग है। काफी बच्चों ने गलत भी किया है, इसको CH2 दिया है हमें पास, CH दिया है, CH को उन्होंने OH अटैच किया है, अगेन आगे CH2 है, अब इसको उन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच किया है, और यहाँ पे भी आपको कार्बोक्सिलिक, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच किया है, मतलब 3 कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है। दैट इज 1 2 3। मैंने क्या बोला आपको कि अगर मोर देन 3 होंगे, मोर देन 3 अगर आपके फंक्शनल ग्रुप होंगे तो इनको नंबर देना है क्या, बिल्कुल भी नहीं। नंबर किसको देंगे, ये जिस कार्बन को अटैच है उसको। 1 2, इधर से चालू करो, इधर से चालू करो, दोनों साइड में आपके सेम ही है। और 3 नंबर 2 पे कौन आ गया, OH आ गया। OH हमारे लिए कौन हो गया, प्रीफिक्स, क्योंकि प्रायोरिटी किसको जाने वाली है, कार्बोक्सिलिक एसिड को। सर इसके लिए सफिक्स लिखना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। हमने सफिक्स कब लिखते हैं, जब इसको 1 नंबर मिलेगा तब लिखते हैं। अभी दिया हमने 1 नंबर, उसको नहीं दिया तो उसको क्या बोलना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलना है। लेकिन ये कितने हैं आपके पास, 1 2 और 3 है, तो 3 के लिए हम यहाँ यूज क्या करेंगे, ट्राई इज पर्टिकुलरली हम यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन कौन सी पोजीशन पे, 1 2 और 3 पोजीशन पे है। ओके, तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हम लिख देंगे। ऐसा ऑप्शन पहले चूज कर लो, आप कहाँ पे देख लो, ऑप्शन नंबर ए में ही आपको ये 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है। बट यहाँ पे हमारा 2 नंबर पे पहले कौन अटैच हुआ है, प्रीफिक्स अटैच हुआ है, तो पहले प्रीफिक्स को लिख लो, 2 हाइड्रोक्सी लिख देंगे हम उसको, क्योंकि प्रायोरिटी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को गई है, OH को गई है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो 2 हाइड्रोक्सी के बाद 1 2 3 एंड देन आफ्टर द ट्राई एंड दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या आ जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये हमारा सिंपल नेम आ गया। काफी स्टूडेंट ने इसको गलत किया था, ऐसा मत किया करो, क्योंकि ऑप्शन में आपको इसके अलावा कोई अदर है नहीं। आप किसने किसने सही किया वो आपको कमेंट करेंगे मुझे नीचे। ओके, जिसने जिसने इसका क्वेश्चन बिल्कुल राइट, सर इसका आंसर हमारा राइट आ चुका है, वो कमेंट करेंगे बॉक्स में, सर मेरा क्वेश्चन बिल्कुल भी राइट था, मैंने कोई भी रॉन्ग नहीं किया है। क्योंकि टॉपर हमारा आपको मालूम है कौन सी पोजीशन पे है, आपका 47 पे है। ये बार बार मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ
क्योंकि 47 का टॉपर 49 क्वेश्चन में 47 आ गए हैं उसके सही, तो मतलब 2 क्वेश्चन ही रॉन्ग हुए हैं। तो आपको भी ऐसे ही आपका प्रिपरेशन करना है ताकि आपके भी सारे क्वेश्चन राइट आओ। प्रैक्टिस जो है जरूरी है, इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस का ही एक ये है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आपके क्वेश्चन राइट आएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 को रीड कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 9 से ही, क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, ऐसा ही कंपाउंड दिया है जिसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। कहाँ पे, हमने जब इसको थियोरेटिकली पढ़ा है तो उसमें आपको मैंने ये एग्जांपल भी लिख के दिया है। यहाँ पे आपके 3 साइनाइड कंपाउंड है। साइनाइड को हम क्या बोलते हैं, जनरली नाइट्राइल बोलते हैं। आईपीसी नेम में हम इसका सफिक्स क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, कार्बन को तो नंबर देना ही नहीं है। माना कि आपका कार्बन के अंदर सीरीज है, लेकिन सर ये मोर देन 2 है, तो मोर देन 2 होने की वजह से ये जिसको अटैच है उसको नंबर देना है। 1, 2 और 3, ये आपके साइनाइड 1, 2, 3 को अटैच है। तो सेम बिल्कुल जैसे हमने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, ऐसे ही हमको यहाँ पे साइनो नहीं लिखना है। ये साइनाइड, माना कि इसका कॉमन नेम साइनाइड है, लेकिन हम इसको नाइट्राइल बोलते हैं। अब इसके कार्बन को नंबर नहीं मिला है तो इसको हम क्या बोलना पड़ेगा, कार्बोनाइट्राइल बोलना पड़ेगा। तो हमें पहले चेक कर लेना है कि कार्बोनाइट्राइल वाला ऑप्शन कौन सा है आपका। प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई साइनो ए ऑप्शन में दिया है, दैट इज रॉन्ग, वो तो निकल गया, उसको निकाल डालो। बी वाला देखो प्रोपेन दिया है, फिर टाई कार्बिल अमाइन, हाउ इट इज पॉसिबल ऑफ अमाइन कंपाउंड। अमाइन क्या होता है आपका, NH2 होता है, तो ये NH2 बिल्कुल नहीं है हमारा, तो ये हो गया, ये भी मिट गया हमारा, यहां से ये निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा चेक करिए आप, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर सी चेक करो। 1, 2, 3 दिया है, उसके बाद प्रोपेन हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, लॉन्गेस्ट चेन आपकी प्रोपेन की, एंड दिस इज द कंपाउंड व्हिच इज हैविंग अ पर्टिकुलर वन नेम आ रहा है आपका। तो 1, 2, 3 प्रोपेन आ रहा है, तो उसके बाद क्या है आपका 3 साइनाइड कंपाउंड अटैच हुए, तो इसको क्या बोलना है आपको, ट्राई बोलना है। और आगे क्या लगाना है आपको, कार्बोनाइट्राइल बोलना है, क्योंकि आपका कार्बन को यहाँ पे नंबर मिल रहा है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज पर्टिकुलरली कार्बोनाइट्राइल आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर कौन सा होगा यहाँ पे, जो हम अभी चेक कर रहे हैं, दैट इज अ सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा सबसे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आ गया, सी आ गया। सो दिस इज अ पर्टिकुलरली राइट आंसर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमने साइनाइड को नंबर नहीं दिया है। तो साइनाइड के कार्बन को जैसे आपको हमने नंबर नहीं मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी नहीं मिला, तो इसने हमने वहां पे क्या लिखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था। लेकिन इसको साइनाइड की जगह आपको क्या लिखना है, कार्बोनाइट्राइल लिखना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कितने टोटल आपके पास 1, 2, 3 है, तो इसलिए हमने ट्राई इज अ पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल प्रेफिक्स यहाँ पे यूज किया है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल प्रेफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको न्यूमेरिकल प्रेफिक्स। अगर 2 होते तो हम उसको डाई यूज करते हैं, अगर 3 होते तो हम उसको ट्राई यूज करते हैं। अभी हमारे पास 3 है इसलिए हमने ट्राई यूज किया। 2 अगर होते तो हम एक्चुअली कार्बन को नंबर देते, लेकिन मोर देन अगर 2 होते हैं, जैसे 3, 4, 5, अगर आपके सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो ऐसे समय पे आपके फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर नहीं देना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर नहीं होता होगा, अभी भी कोई क्वेश्चन की आपको पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट बॉक्स दी आपको, कमेंट बॉक्स में आप नीचे कमेंट करते रहिए। अगर कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करिए, ताकि आपको आने वाले मोर वीडियोस पता चलते रहे। ओके।